नमस्कार साथियों, मैं चेतन प्रकाश देव एजुकेशन डीएनए में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने कीबोर्ड पढ़ा था, जो एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड के अंदर हमने अलग अलग भागों को विस्तृत रूप से पढ़ा था। अब अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है अपना माउस। अगले इनपुट डिवाइस है अपने माउस। जनरली आप सबको मालूम है कि माउस क्या होता है। माउस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कीबोर्ड और माउस के बगैर हम कंप्यूटर पर आसानी से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो माउस जो होता है वो क्या होती है, ये माउस जो है वो एक पॉइंट डिवाइस है। क्या है ये? एक पॉइंटर डिवाइस है। यानी जैसे ही हम कंप्यूटर के ऊपर कार्य करते हैं, जब हम कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारे को कीबोर्ड के साथ में माउस की भी आवश्यकता पड़ती है। ये अपना सिस्टम है पूरा। कीबोर्ड के साथ में हमारे को माउस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो माउस होता है, इसकी सहायता से हम स्क्रीन के ऊपर जो भी फंक्शन वगैरह ओपन करने होते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य करना होता है, तो वो हम इसकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ये जो माउस होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। सिंपल माउस और ऑप्टिकल माउस में क्या अंतर होता है? सिंपल माउस के अंदर नीचे एक ट्रैक बॉल लगी होती है, यानी माउस के नीचे की साइड में एक ट्रैक बॉल लगी होती है, बराबर गोल कंचे के आकार की। ये जो ट्रैक बॉल होती है, जैसे जैसे हम माउस को मूव कराएंगे उसी प्रकार से क्या होगी, ये जो ट्रैक बॉल है वो भी नीचे मूव होगी। जैसे जैसे ये मूव होगी और अपना स्क्रीन के ऊपर ये जो माउस पॉइंटर होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। जैसे जैसे हम ट्रैक बॉल को मूव कराएंगे वैसे वैसे क्या होगा, माउस पॉइंटर भी मूव होगा। ये ट्रैक बॉल है, ये माउस के नीचे की साइड में होती है। सिंपल जो माउस होता है उसमें 2 या 3 बटन होते हैं। 2 या 3 बटन कैसे? एक बटन तो यहां पर होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट की। क्या कहते हैं? लेफ्ट की। दूसरी को क्या कहते हैं? राइट की। एक बीच के अंदर एक बटन और आता है, यहां पर थोड़ा सा गोल आता है, जिसको हम स्क्रॉल भी कह सकते हैं। यानी बार बार जब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तब ये क्या होगा, जैसे ही हम इस स्क्रॉल को घुमाएंगे ये जो माउस पॉइंटर होगा स्क्रीन के ऊपर, ये भी क्या करेगा, मूव होगा। एक तो होती है लेफ्ट की, दूसरी होती है राइट की। अब इसके बीच में क्या होता है, एक स्क्रॉल का बटन होता है जो इस तरह से गोल होता है। यानी आधा तो माउस के बाहर होता है और आधा माउस के क्या होता है, अंदर होता है। जब जो बाहर होता है, बाहर वाले हिस्से को हम जैसे जैसे इसको ऊपर से मूव कराएंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये माउस स्क्रीन जो है वो भी हमारे को ऊपर नीचे होती हुई दिखाई पड़ती है। यानी एक पेज से अगले पेज में जाने के लिए हम इस बीच वाले बटन का प्रयोग करते हैं। ये होता है हमारे सिंपल माउस। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों का अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, तो राइट क्लिक जो होती है उसके द्वारा तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो मेनू होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं, वो हम इसकी सहायता से ओपन कर सकते हैं। आपने जैसे ही राइट क्लिक किया तो यहाँ पर एक छोटा सा मेनू जो है वो साइड में ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मेनू ओपन होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इस मेनू के अंदर सबसे ऊपर दिया हुआ होता है न्यू। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश, उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टी वगैरह। तो इस तरह की यहाँ पर चीजें आपको शो होती है। कब होगी ये? जब आप राइट क्लिक करोगे। जब आपने लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक करने से कोई सा भी जो फाइल में फोल्डर होता है वो एक बार में क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार में सेलेक्ट होगा। यदि आपने
डबल क्लिक कर दिया तो डबल क्लिक हमेशा लेफ्ट की के द्वारा ही किया जाता है, ना कि राइट की के द्वारा, ध्यान रखना। डबल क्लिक करना है तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट की का उपयोग किया जाता है। यानी कोई सा भी आपको बोले डबल क्लिक करने के लिए तो सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, लेफ्ट क्लिक। यानी जो ये जो लेफ्ट की होती है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो जो भी फाइल और फोल्डर होगी वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है अपने ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, ये जो माउस होता है ये सेम उसके जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल माउस जो है वो लेजर बीम पर कार्य करता है, लेजर बीम। यानी जो सिंपल माउस जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की हमारे को लेजर वगैरह दिखाई नहीं पड़ती है, और इसके नीचे क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है। लेकिन ऑप्टिकल जो माउस होता है उसके नीचे ट्रैक बॉल की जगह क्या होता है, सेंसर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, सेंसर। ट्रैक बॉल के नीचे, ट्रैक बॉल की जगह पर यहां पर सेंसर होता है, इस जगह पर अंदर की साइड में नीचे जो सेंसर होता है, उस सेंसर के द्वारा क्या होता है, जैसे जैसे हम माउस को मूव कराएंगे वैसे वैसे ये माउस पॉइंटर जो होता है स्क्रीन के ऊपर ये भी हमारे को मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को जगह समतल चाहिए होती है। एकदम जब समतल जगह होती तो उसके ऊपर क्या होगा, माउस जो है बढ़िया तरीके से कार्य करता है। ठीक है, कोई सा भी जो माउस होता है उसको प्रयोग करने के लिए एक माउस पैड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का ये माउस पैड होता है। ये जो माउस पैड है, इस माउस पैड की सहायता से क्या होता है कि हमारा हाथ जो होता है उस पैड पे लगा होता है और बाकी उंगलियां जो होती है वो किस पे होती है, माउस के ऊपर होती है। तो इस माउस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कार्य कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो माउस होता है इन माउस के अंदर क्या होता है, अलग अलग है। अभी वर्तमान के अंदर जो नए माउस आए हैं वो, पहले वाले जो माउस थे वो तो वायर वाले थे। कौन से थे, वायर वाले। अभी जो आए हैं वो कौन से माउस है, वो है वायरलेस। वायरलेस का मतलब है कि इसके अंदर वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ और सिर्फ बिना वायर के भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एगलबार्ड ने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस एगलबार्ड ने सन 1960 में किया था। याद रखें, माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एगलबार्ड ने सन 1960 ईस्वी में किया था। अब इसका जो प्रसारण है वो कब हुआ था, इसका प्रसारण हुआ था 1960 के 8 साल बाद में। यानी इसका जो प्रसारण है वो हुआ था अपने 1968 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में हुआ, 1968 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने माउस। याद रखें, माउस दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और ऑप्टिकल माउस। सिंपल माउस जो होते हैं वो तो ट्रैक बॉल पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं, ट्रैक बॉल पर। और जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो लेजर बीम पर कार्य करते हैं। इसके नीचे कोई ट्रैक बॉल वगैरह नहीं होती है, नीचे सेंसर लगा होता है। जैसे जैसे आप उसको मूव कराओगे वैसे वैसे हमारा जो माउस पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर वो भी मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी फाइल में फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपने, वो है अपने जॉयस्टिक।
नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा काफी। इसका जो सामान्यतः प्रयोग होता है जॉयस्टिक का, वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है। किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर के ऊपर यदि आपको गेम खेलना है तो उसके लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस होती है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो उसके अंदर आपको दे दिया जाता है कि पहला ऑप्शन आ गया जैसे लाइट पेन है, दूसरा आ गया माउस है, और तीसरा आ गया जॉयस्टिक है, और चौथा आपको दे दिया उसने स्कैनर। ठीक है, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? स्कैनर। यानी निम्न में से पॉइंटर डिवाइस नहीं है, तो 3 तो पॉइंटिंग डिवाइस आ जाएगी। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो चौथा ऑप्शन कौन सा बचा? स्कैनर। स्कैनर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, याद रखें। तीसरा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो क्या होता है? जॉयस्टिक एक फ्री हैंडल होता है। क्या होता है? जॉयस्टिक एक फ्री हैंडल होता है जिसकी सहायता से गेम प्ले किया जाता है। कोई सा भी जो गेम होता है वो कंप्यूटर के ऊपर इसकी सहायता से खेला जा सकता है। इसको ऊपर 3 से 4 बटन दिए हुए होते हैं। ये जो फ्री हैंडल है, इस फ्री हैंडल को हम क्या कर सकते हैं? इस फ्री हैंडल को हम इस तरह से हिला सकते हैं चारों दिशा में। आप जिस साइड में जो भी आप गेम खेल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कर रहे हो, कार रेसिंग वगैरह, तो उस गाड़ी को इधर उधर मोड़ सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं। ये जो डिवाइस है वो भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखना। यह भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? गेम खेलने के लिए होता है। अब अपना नेक्स्ट जो है, चौथा जो पॉइंट है इनपुट डिवाइस का, वो लेते हैं हम लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? चौथा पॉइंट है इनपुट डिवाइस का लाइट पेन। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। लाइट पेन क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसका जो यूज होता है ज्यादातर, इस डिवाइस का जो यूज है या इसका उपयोग है वो सीएडी में किया जाता है। किस में किया जाता है? केड। अब केड क्या होता है? सीएडी का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि सीएडी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएडी का जो फुल फॉर्म है वो है आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लाइट पेन ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका जो उपयोग होता है वो केड में किया जाता है प्राय। केड का पूरा नाम क्या होता है? ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है अपना स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? यह भी एक इनपुट डिवाइस है।
यानी इनपुट डिवाइस से बहुत सारी होती है, सबका अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है अपना स्कैनर। इस शब्द से सब लोग वाकिफ है कि स्कैनर के द्वारा क्या किया जा सकता है। इसकी सहायता से किसी भी पेपर को स्कैन किया जा सकता है। आप पेपर को ले लो, कोई फोटो ले लो, साइन ले लो, यानी कोई सा भी जो डॉक्यूमेंट होता है अपना, उन सारे डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं हम इस स्कैनर की सहायता से स्कैन कर सकते हैं। अब स्कैन कैसे किया जाता है? हम मोबाइल फोन से भी स्कैन करते हैं। आपको पता हो तो सबसे चर्चित जो चाइनीज ऐप था केम स्कैनर, वो हालांकि अब बंद हो गया है। मार्केट में बहुत सारे और भी ऐप है जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को हम स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन स्कैन करते क्यों है? क्योंकि कई बार हम यदि कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर हमारे को फोटो और साइन, ज्यादातर फोटो और साइन को ही स्कैन करना मांगता है। यानी फोटो और साइन स्कैन करके हम क्या करेंगे, उस फॉर्म को फुलफिल करते समय डायरेक्ट उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कैनर होते हैं, ये स्कैनर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। कौन सा होता है? हैंड हेल्ड स्कैनर। दूसरा होता है पेज स्कैनर। पहला हैंड हेल्ड, दूसरा पेज, और तीसरा जो होता है अपने वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है वो अपने हाथ के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के द्वारा एक हैंड हेल्ड जो शील्ड होती है उसकी सहायता से टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इसके द्वारा स्कैन किया जा सकता है। पेज स्कैनर की सहायता से जो पेज होता है उसको स्कैन कर सकते हैं, और फ्लैट बेड स्कैनर की सहायता से यदि बड़ी मात्रा में कोई पेज या कोई बड़ा कागज या पोस्टर होता है, यदि हम उसको स्कैन करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से स्कैन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है छठा, वो है अपना बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यानी बीसीआर। कई बार एग्जाम आता है कि बीसीआर क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। क्या होता है? बार कोड रीडर। छठा पॉइंट है बीसीआर। इसका पूरा नाम बार कोड रीडर, यानी इसके नाम से पता चलता है कि इसका काम क्या है। जो बार कोड होते हैं उनको क्या करता है, ये रीड करता है। रीडर का मतलब रीड करने वाला। तो बार कोड रीडर क्या होते हैं? बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो होते हैं, आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, उस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की लाइन होती है, कुछ गहरी होती है, कुछ सिंगल होती है, कुछ डबल होती है, कुछ पतली होती है, कुछ मोटी होती है। यानी इस तरह की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? बार कोड रीडर होते हैं। अब इन लाइनों के नीचे क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं इस तरह के।
ये जो नीचे नंबर होते हैं उसकी सहायता से क्या होता है, इन नंबरों की सहायता से सबसे आगे कौन से नंबर है, सबसे आगे जो 3 अंक होते हैं उनके द्वारा तो हम उसके देश का पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से देश का है, वो कौन से देश का प्रोडक्ट है, वो इन आगे वाले 3 अंक के द्वारा हमारे को पता चल जाता है, 2 या 3 अंक के द्वारा। ठीक है, अब बाकी के जो कोड है, ये जो बार कोड रीडर की जो लाइन होती है, इनके द्वारा क्या पता चलता है, इनके द्वारा उसकी प्राइस मनी, कि उसकी प्राइस मनी क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो हमारे को इन बाकी लाइनों के द्वारा पता चल जाता है। तो बीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसकी सहायता से जो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइस मनी ज्ञात कर सकते हैं, और प्राइस मनी के साथ साथ ये कौन से देश की है उसका भी पता लगाया जा सकता है। अब उसके बाद है MICR। MICR नाम तो सुना ही होगा, इसका भी प्रयोग बहुत जगह पर किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका जहां प्रयोग होता है वो है बैंक डिपार्टमेंट। सातवीं इनपुट डिवाइस MICR। MICR का पूरा नाम, MICR का पूरा नाम क्या होता है, M का मतलब हो गया मैग्नेटिक, I का मतलब हो गया इंक, C का मतलब हो गया कैरेक्टर, और R का मतलब हो गया रीडर। यानी मैग्नेटिक, इंक, कैरेक्टर, रीडर, ये इसका पूरा नाम होता है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, इंक का मतलब होता है स्याही, कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, और रीडर का मतलब होता है रीड करने वाला यानी पढ़ने वाला। तो चुंबकीय स्याही के द्वारा जो अक्षर लिखे होते हैं उनको रीड करने वाला क्या कहलाता है, उनको रीड करने वाला MICR कहलाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो इस तरह से, चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए अक्षरों को रीड या रीड करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, MICR कहलाती है। चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए अक्षरों को रीड या पढ़ने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, MICR कहलाती है। इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो उपयोग है वो कहां होता है, बैंकों में। उपयोग बैंकों में किया जाता है, जैसे चेक है, ड्राफ्ट, ETC। यानी अपने जो चेक होते हैं बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले, उन चेकबुक के अंदर आपने नोट किया होगा कि जैसे ये चेक है, ऊपर तो नाम लिखा होता है, जैसे SBI तो SBI, PNB है तो PNB, सबका नाम लिखा होता है। ठीक है, यहां चेक के नीचे की साइड में, यानी इस फील्ड के अंदर क्या होता है, MICR कोड से उसके अंदर अंक लिखे होते हैं, यहां पर चेक के नंबर होते हैं।
अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो चेक के नंबर होते हैं वो हमेशा सीधी लाइन में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? चेक के जो नंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन काम में ली जाती है, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो। आगे बात समझ में? यदि इसके अंदर जैसे चेक नंबर में 10 लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा होगा 1 और इस तरह से लिखा होगा 0। आगे बात समझ में? MICR के अंदर जो चुंबकीय स्याही का प्रयोग करके जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं, जो अक्षर लिखे जाते हैं, वो हमेशा सीधी लाइन से लिखे जाते हैं। ठीक है, जब सीधी लाइन से लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो पढ़ने की जो शुद्धता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यानी आसानी से क्या करेगा, ये जो MICR है वो उसको आसानी से रीड कर लेता है। सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग है वो बैंकों में किया जाता है। इसके अंदर गलती होने की कोई समस्या नहीं रहती है। कभी भी आप चाहते हो कि भी गलती हो जाए कर जाए, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट है अपने OCR। OCR क्या होता है? आप लोगों ने कंपटीशन एग्जाम दिया होगा। OCR जो होता है इसका जो पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऑप्टिकल माउस। क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल माउस, यानी ऐसा माउस जो लेजर बीम पर कार्य करता हो, जिसके अंदर लेजर रहती है, सेंसर लगा होता है। तो उसी तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा क्या होता है, जो ऐसी डिवाइस OCR, इसकी सहायता से जो ऑप्टिकल प्रकाशीय जो अक्षर होते हैं जो लेजर के अंदर होते हैं, तो उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसका जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका यूज जो है वो किसी भी प्रकार के कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी सभी प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या कर सकता है, ये रीड कर सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो है अपना OMR। क्या है? OMR। अब OMR जो है, हम सब लोगों ने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, आपने भी दिए होंगे। हमारे को एक OMR शीट प्रदान की जाती है जैसे ही हम जहां एग्जाम देने जाते हैं वहां पर। तो OMR का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी इसकी सहायता से तो कैरेक्टर पढ़े जाते हैं और इसकी सहायता से क्या पढ़े जाते हैं? मार्क। मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्ह। इसकी सहायता से चिन्हों को पढ़ा जाता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे को एक OMR शीट हाथ में थमा दी जाती है। ये जो OMR शीट होती है उसके ऊपर लिखा होता है नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है, ETC। अब यहां पर छोटे छोटे बॉक्स दिए होते हैं इस तरह से। उन बॉक्स के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है? उनको काला करना पड़ता है। अब काला कैसे करना है? काला कैसे करना है? जैसे मेरा नाम है, यहां पर आ गया जैसे ABCDEFGHIJ, इस तरह से पूरी ABCD आ गई। इन सब के नीचे क्या होता है? एक एक बॉक्स होगा छोटा छोटा। क्या होगा? बॉक्स।
अब किसी का भी जो नाम है, जैसे किसी का नाम सी से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले सी को क्या करना पड़ेगा, सी को पूरा जो इसका गोला है उसको भरना पड़ेगा। ये पूरा हमने डार्क गोला भर दिया। अब इसके अंदर एक खासियत होती है कि ओएमआर के अंदर जो भी गोला इस प्रकार से दिया होता है तो हमारे को केवल गोले गोले को ही ब्लैक करना है, ऐसा नहीं कि इसके बाहर निकल जाओ। यदि इसके बाहर निकल गए तो ये क्या है, ये गलत होगा, यानी ओएमआर इसको रीड नहीं करेगा, ओएमआर इसको रीड नहीं करता है। जो गोला जितना बना हुआ होता है बस उसी को ही ब्लैक करना होता है। जैसे सी एच, इस तरह से अपनी जो भी आगे स्पेलिंग होती है उसको हम फुलफिल करते जाते हैं। तो ये होती है अपने ओएमआर। ओएमआर का कार्य होता है सिर्फ मार्क यानी चिन्हों को रीड करना। जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते वक्त जो ओएमआर शीट होती है, इस शीट के अंदर हमारे को जो आंसर लिखने होते हैं कि वे ए है या बी है या सी है या डी है, तो कौन सा ऑप्शन है, जो भी इसमें ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को हमारे क्या करना पड़ता है, उसको काला गोला बनाना पड़ता है। जैसे हमने काला गोला बनाया तो काला गोला बनाते ही क्या होगा, हमारे को अगले क्वेश्चन पे चले जाना होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये शीट वापस जब वहां पर जाती है तो उसको ओएमआर की सहायता से क्या किया जाता है, इसको रीड किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए साथियों कि कई बार कंपटीशन में जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान की राजधानी है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ए बी सी और द। सबसे ऊपर दे दिया जयपुर, जोधपुर, रायपुर और उदयपुर। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान की राजधानी है निम्न में से जयपुर, जोधपुर, रायपुर या उदयपुर। तो ओएमआर शीट जो इस तरह की बनी हुई होती है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया होता है ए बी सी और द। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। यहाँ पर 4 गोले होते हैं। अब इन 4 गोलों में से हमारे को एक गोले को ब्लैक करना है, यानी इसको डार्क करना है। तो आप कौन सा करोगे, इनमें से जो सही आंसर है उसी को ही चुनना है। तो ये सही आंसर कौन सा है, इसमें जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो हम क्या करेंगे, जयपुर का ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, तो ए राइट है। तो यहाँ पर ए कौन सा है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। ये हमने गोला भर दिया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। तो इस तरह से कोई भी साथी यदि पहली बार कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए ध्यान रखें, गोला जो होता है वो इस तरह से बनना होता है। इसको इस तरह से बाहर की साइड नहीं लाना है, ये गलत हो जाता है, ये राइट है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने वो आता है पंच कार्ड रीडर। नेक्स्ट 10वीं इनपुट डिवाइस है पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर क्या होता है, दसवां पॉइंट है पंच कार्ड रीडर। इसकी सहायता से क्या करते हैं, पंच कार्ड रीडर इसकी सहायता से सीपीयू के अंदर मेमोरी कार्ड को लगाया जाता है। यानी जैसे हम मेमोरी कार्ड डालते हैं तो ये पंच कार्ड रीडर क्या करता है, उस कार्ड को रीड करता है और वो पूरा रीड करने के बाद में क्या करता है, आसानी से उसके अंदर सेटअप कर देता है और फिर हम जो भी इसके अंदर डालना चाहे मेमोरी कार्ड में वो डाल सकते हैं। यानी इसकी सहायता से सीपीयू में मेमोरी कार्ड को लगाया जाता है और फिर ये क्या करता है, जब हम उसके अंदर डालते हैं तो पंच कार्ड रीडर क्या करता है, उसको रीड करता है। यानी मेमोरी कार्ड को रीड करने का काम किसका है, पंच कार्ड का है। नेक्स्ट जो है अपना वो है
माइक है। 11 जो पॉइंट है वो है माइक है। अब माइक क्या होता है, हम स्टेज वगैरह होस्ट करते हैं तो देखते हैं वहां पर हेलो 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 इस तरह का जो माइक होता है, उस माइक के ऊपर हम जैसे ही बोलते हैं, यानी हमने जो चीज भी बोली है वो क्या होगा, इनपुट के रूप में इसके अंदर चला जाएगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होकर के हमारे को वापस स्पीकर की सहायता से आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये माइक जो होता है ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है। अब उसके बाद है वेब कैमरा। ये तो क्या करता है, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करता है। जब इसने ऑडियो रिकॉर्ड कर ली तो हमारे जो है वो हम जो भी बोलेंगे वो ऑडियो के रूप में क्या होगा, इसके अंदर इनपुट के रूप में चला जाता है। नेक्स्ट जो है 12वां पॉइंट वो है वेब कैमरा। कौन सा है, वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो वेब कैमरा होता है ये एक ऑनलाइन डिवाइस के रूप में कार्य करती है। यानी माइक के द्वारा तो ऑडियो रिकॉर्ड होता है और वेब कैमरे के द्वारा क्या होता है, हम लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर है और हमारा यदि कोई इंटरव्यू चल रहा है और जयपुर से कोई इंटरव्यू हो रहा है तो हम यहां से वेब कैम की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस इंटरव्यू के अंदर वीडियो इनपुट दे सकते हैं। यानी वीडियो के रूप में क्या होगा, वो रिकॉर्ड होकर के इनपुट के रूप में चला जाएगा। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। इसकी सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। अपना जो नेक्स्ट है वो है अगला पॉइंट, टच स्क्रीन। कौन सा है, टच स्क्रीन। 13वां पॉइंट है टच स्क्रीन। वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे वाकिफ नहीं है, यानी सबको पता है कि टच स्क्रीन क्या होता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली डिवाइस है अभी वर्तमान में टच स्क्रीन। टच पैड के दो, टच स्क्रीन के दो, सब लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। और आजकल जितने भी मोबाइल हैं वो मोबाइल कौन से हैं, वो सारे के सारे मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन मोबाइल है। टच स्क्रीन, ये जो टच स्क्रीन है इसके द्वारा क्या होता है कि अपना जैसे ये फोन है, ये जो अपना फोन है, इस फोन के ऊपर अलग अलग फाइलें सेव होती है। नीचे बटन भी दिए होते हैं इस तरह के, जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन जो हमारे को ओपन करना है तो उस पर क्लिक करते ही क्या होगा, वो ऑप्शन उस पर लागू हो जाता है और टच स्क्रीन की सहायता से उसको ओपन किया जा सकता है। तो ये जो टच स्क्रीन है इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति इसका आसानी से प्रयोग कर सकता है। जो भी स्क्रीन होती है मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, जिसके भी टच स्क्रीन होती है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उस स्क्रीन को जैसे ही आप टच करोगे और उसकी सहायता से क्या होगा, वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट है और आखिरी जो पॉइंट है वो है बायोमेट्रिक। कौन सा पॉइंट है, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा है इसका, बायोमेट्रिक सेंसर का। कभी भी राशन डीलर की दुकान पे चले जाओ, ई मित्र पे चले जाओ, सब लोग कहते हैं कि अपना अंगूठा लगाइए। तो जब आप अंगूठा लगाते हो तो वो अंगूठा किसके ऊपर लगाते हैं, वो अंगूठा लगाते हैं हम बायोमेट्रिक सेंसर पर। यानी एक इस तरह की डिवाइस होती है जो वायर से कनेक्ट होती है और यहां पर थंब रखा जाता है। ये क्या है, ये है अपना बायोमेट्रिक सेंसर। आप अपने कोई सी जो फाइल वगैरह होती है, फाइल है, फोल्डर है, तो उस पे भी कई बार क्या होता है,
कि हम ये जो टच पैड है इसके अंदर भी अपना थंब लगाते हैं, यानी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है इसके अंदर। जब फिंगरप्रिंट जब तक स्कैन नहीं होता है तब तक फोन वगैरह का लॉक नहीं खुलता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, हम जैसे मोबाइल के अंदर फिंगर लगाते हैं तो उसी तरह से यहाँ बायोमेट्रिक सेंसर के अंदर भी थंब लगाया जाता है, अपना अंगूठा लगाया जाता है। जब आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारी जो सारी उंगलियां होती है वो सारी उंगलियां स्कैन होती है, ठीक है, इस बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा। अब उसके बाद के अंदर ये जो बायोमेट्रिक सेंसर है वर्तमान में सभी ई मित्र पर, राशन डीलर की दुकानों पर उपलब्ध होते हैं। जब तक हम थंब नहीं लगाएंगे तब तक हमारे पैसा को दूसरा नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आखिर जो इनपुट डिवाइस है वो है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर का पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? इसका पूरा नाम क्विक रेस्पॉन्स होता है। इन क्यूआर कोड की सहायता से ये जो कोड होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं चौकोर खाने के अंदर। ये इसकी आकृति होती है क्यूआर कोड की, यानी इसके अंदर ऐसे ऐसे चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को स्कैन कर सकते हैं। कोई सी भी जो फाइल होती है उसको स्कैन कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऑनलाइन जो पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट, ये जो ऑनलाइन पेमेंट है वो इस क्यूआर कोड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपना पेमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्यूआर कोड है, ये इस तरह से क्यूआर कोड बने होते हैं। आप देखिए इन क्यूआर कोड के अंदर क्या होता है, हम यदि अपना व्हाट्सएप भी कंप्यूटर के अंदर ऑन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इन क्यूआर कोड की सहायता से अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्यूआर कोड की सहायता से ये क्या होता है, ये क्विक रेस्पॉन्स, क्विक का मतलब होता है फटाफट, जल्दी, यानी क्विक रेस्पॉन्स क्या होता है, जल्दी। यदि हमारे को फटाफट है, एक तो फोन पे से निकालो, उनको काउंट करो, जैसे बड़ी रकम है 1 लाख 2 लाख हमारे को किसी को देने होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमने शॉपिंग किया तो क्यूआर कोड की सहायता से हम डायरेक्ट उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्यूआर कोड होते हैं क्विक रेस्पॉन्स, यानी हाथों हाथ अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों इनपुट डिवाइस जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। हमारे देव एजुकेशन डीएनए को सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और आपका प्यार यूं ही देते रहें। नमस्कार।